नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए सामान्य हिंदी के अंतर्गत हम लोगों ने वाक्यांश के लिए एक शब्द टॉपिक स्टार्ट किया था। आज उसमें दूसरा वीडियो है। तो हम लोग कुल 1500 महत्वपूर्ण उदाहरण पढ़ने वाले हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप कम समय में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं, कम समय में संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस टेस्ट सीरीज से, हमारे इस क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट हैं। यानी इस प्रकार आपको कुल 20 टेस्ट प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसमें साथ में ही ऑनलाइन टेस्ट देने के साथ साथ ही आपको जो है इन सभी टेस्ट की व्याख्यात्मक हल वाली पूरी PDF फाइल भी डाउनलोड करने की सुविधा दी जाएगी। तो इस टेस्ट को परखने के लिए, किस तरह का टेस्ट है उसको आप देखने के लिए सबसे पहले हमारा फ्री डेमो टेस्ट का PDF डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही पिन कमेंट में भी दिया है। और आप इस नंबर पर यानी 9506742546 पर अगर ज्वाइन RO लिखकर भेज देंगे तो आपको जो है PDF का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अधिकार में आया हुआ या अधिकार प्राप्त के लिए एक शब्द क्या है? अधिकृत। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया कोई भी कार्य आधिकारिक कहलाता है। अधिकारी जो अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों की निगरानी करता है, उनका सुपरविजन करता है, उसको अधीक्षक कहते हैं। अनाथ या माता पिता द्वारा अकारण त्याज्य बालक जिसने किसी को अपनी आत्मा से पितृ स्वीकार कर लिया हो, उसे जो है स्वयं दत्त पुत्र कहा जाता है। आगे घटित होने वाला या आगे घटित होने वाली कोई भी घटना जो है भावी कहलाती है। आटा पीसने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? पिसनहारी। आत्मा से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक कहलाता है। आदर पूर्वक सिर पर धारण करने या स्वीकार करने योग्य सिरोधार्य कहलाता है। आदर्श मूलक भावना को प्रथम मत देने वाला मत जो होता है वो क्या कहलाता है? आदर्शवाद कहलाता है। किसी पर विजय पाने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? जिगीषु कहते हैं। किसी पुरुष से प्रेम करने वाली अविवाहित स्त्री को अनूढ़ा कहते हैं। किसी प्रतियोगिता में विजेताओं को दिए जाने वाला उपहार पारितोषिक कहलाता है। किसी प्रश्न के प्रति दिया जाने वाला उत्तर प्रत्युत्तर कहलाता है। किसी प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित कुल अंकों को क्या कहते हैं? हम पूर्णांक कहते हैं। किसी बड़े आदमी के निधन की जो वार्षिक तिथि होती है उसको पुण्यतिथि कहते हैं। किसी बात के मर्म यानी मूल रहस्य को जानने वाला क्या कौन कहलाता है? मर्मज्ञ कहलाता है। किसी बात या भाव को प्रकट करने की इच्छा अभिप्रेत कहलाती है। किसी बात पर कुछ कहना टिप्पणी कहलाती है। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाले को क्या कहते हैं? उसका आदि प्रवर्तक कहते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या है? अंक सायनी। गोपियों का घेरा बांधकर नाचने की क्रिया रास कहलाता है। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उनको हम परिशिष्ट कहते हैं। घने बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या है? अलका। घर में दासी द्वारा उत्पन्न दास को गृहजात कहते हैं। घर या देश के अंदर आपस के लोगों या दलों की लड़ाई को गृह युद्ध कहा जाता है। घर घर जाकर लोगों को डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी डाकिया होता है। घाट पर बैठकर स्नान करने वालों से दान लेने वाला ब्राह्मण घाटिया कहलाता है। घास छीलने वाले को घसियारा कहते हैं। चूहों को फंसाने का जो पिंजरा होता है उसके लिए एक शब्द क्या है? चूहेदानी। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? चिन्हित। जिस पर दिनांक यानी तारीख का अंक लगाया गया हो उसे हम दिनांकित कहते हैं। जिस पर नियंत्रण किया गया हो उसको हम नियंत्रित कहते हैं। जिस पर पक्षपात पूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो उसको दूरदृष्टि कहा जाता है। जिसका उत्साह गिर चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या है? हतोत्साहित। जिसका उपकार किया गया हो उसको उपकृत कहते हैं। जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो उसके लिए उल्लेखनीय शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जिसका उल्लेख किया गया हो उसको उल्लिखित कहते हैं। जिसका ऊपर उल्लेख किया जा चुका हो उसको हम ऊपर उल्लिखित कहते हैं। जिसका चित्त स्थिर हो उसको एकाग्र चित्त कहते हैं। जिसका जन्म गर्मी से हुआ हो उसको ऊष्मज कहते हैं। जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो उसको हम द्वैपायन कहते हैं। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहा जाता है। जिसका जन्म शरीर से हो उसके लिए एक शब्द क्या है? पिंडज। जिसका जवाब न दिया गया हो
उसको अनिस्त्रीण कहते हैं, या अनुत्तरित भी इसके लिए एक शब्द हो सकता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसको अगोचर कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो सके उसके लिए एक शब्द क्या है? गोचर। जिसका वर्णन ना हो सके उसका अवर्णनीय कहा जाता है। जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए अपरिणीत या अविवाहित शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिसकी रक्षा करना उचित या आवश्यक हो उसको रक्षणीय कहते हैं। जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आप्त काम। जिसकी संपत्ति नष्ट हो गई हो उसको क्षीणार्थ कहते हैं। जिसकी सहायता करने वाला कोई ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? निस्सहाय। जिसकी सीमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? असीम। जिसकी सीमा हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ससीम। जिसकी सूचना राजपत्र यानी गजट में दी गई हो उसको हम राजपत्रित कहते हैं। जिसके अंग प्रत्यंग गल गए हो उसको गलितांग कहा जाता है। जिसके अंदर या पास पहुंचा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अगम्य। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए एक शब्द है दुष्प्राप्य। जिसको करना बहुत कठिन हो उस कार्य के लिए दुष्कर का प्रयोग किया जाता है। जिसे किसी बात की स्पृहा या आशंका ना हो उसको निष्प्रह कहते हैं। जिसे कोई भ्रम या संदेह ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? निभ्रांत। जिसे छुआ ना गया हो उसके लिए अछूता। जिसे जीत लिया गया हो उसको हम विजित कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? अजेय। जिसे ज्ञान प्राप्त करने की प्यास हो उसको हम ज्ञान पिपासु कहते हैं। जिसे त्याग देना उचित हो उसके लिए त्याज्य का प्रयोग करते हैं। जो अपना उद्देश्य सिद्ध करने पर संतुष्ट हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कृतार्थ। जो अपनी पत्नी के साथ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सपत्नीक। जो किसी अन्य के भरोसे अथवा संरक्षण में ना हो उसके लिए एक शब्द है अनन्याश्रित। जो किसी अन्य के भरोसे हो तो उसके लिए एक शब्द क्या है? अन्याश्रित। जो खाया जा सके या जो खाने योग्य हो उसके लिए खाद्य का प्रयोग किया जाएगा। जो खुशी के पीछे पागल हो उसके लिए एक शब्द है अनुमत्त। जो गाए जाने योग्य हो उसको अगेय कहेंगे। जो गिना ना जा सके तो उसके लिए अगणिन, अगणित या अनगिनत का प्रयोग किया जाएगा। जो गिरा हुआ हो उसके लिए पतित शब्द का प्रयोग होगा। जो गोद लिया गया पुत्र हो उसके लिए दत्तक का प्रयोग करते हैं। जो घर गिर गया हो उसको एक शब्द क्या है? खंड ग्रह। जो चक्र को धारण करता है उसके लिए एक शब्द है चक्रधर। जो पढ़ने में अनुकूल हो उसके लिए एक शब्द है पठनीय। जो पथ कांटों या बाधाओं से भरा हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कंटकाकीर्ण। जो पदों अथवा काव्य के रूप में हो उसको हम पद्य कहते हैं। जो भारत में रहता हो तो उनको हम भारतीय या भारतवासी कह सकते हैं। जो भूमि या भू को धारण करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? भूधर। जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए एक शब्द है उर्वरा। जो भेष बदलकर विकट या विलक्षण कार्य करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? अय्यार। जो मर्यादा के अनुरूप हो उसके लिए एक शब्द है मर्यादित। जो मस्ती या बल के गर्भ में अंधा हो उसके लिए मदांध शब्द का यूज किया जाएगा। अबोध शब्द का प्रयोग किया जाएगा। देखने की इच्छा दीक्षा कहलाती है। देने की इच्छा को दीक्षा कहते हैं। देवता अथवा भूतादि के द्वारा प्राप्त दुख को अधिदैविक कहा जाता है। देश से बाहर निकल जाने की प्रक्रिया के लिए एक शब्द क्या है? निर्वासन। देश से बाहर माल को भेजना या किसी वस्तु को भेजना निर्यात कहलाता है। दो दिशाओं के बीच का कोना विदिश या विदिक कहलाता है। दो धाराओं या नदियों के मिलन का स्थान संगम कहलाता है। दो पर्वतों के बीच का स्थान क्या कहलाता है? द्रोण। दो भाषाएं बोलने वाले को द्विभाषी कहते हैं। दो मकानों के बीच की गली को अंतरिका कहा जाता है। फूलों का मधु क्या कहलाता है? मकरंद। और फूलों का जो रज होता है उसको हम पराग कहते हैं। बगल के घर में रहने वाला या पड़ोसी के लिए शब्द क्या है? अनुवेश्य या प्रतिवेशी। बचपन और जवानी की उम्र के बीच की जो संधि होती है उसको वयः संधि कहते हैं। बच्चे जनने वाली स्त्री को प्रसूता कहते हैं। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको हम लोरी कहते हैं। बड़ा व्यापारी या धनाढ्य महाजन साहूकार कहलाता है। बहुत प्रचंड चंचल और आत्मश्लाघा से मुक्त नायक को धीरोदात्त कहते हैं। बहुत सी घटनाओं का जो सिलसिला होता है उसको घटनावली कहते हैं। बिगड़ा हुआ शब्द क्या कहलाता है? अपभ्रंश। बिजली की तरह तीव्र वेग वाले के लिए विद्युत वेग शब्द का प्रयोग करते हैं। लोभ करने वाले के लिए लोलुप का प्रयोग किया जाता है।
वह जो दूसरे देशों से वस्तु का आयात करता हो उसको आयातक कहा जाता है। वह जो पढ़ता हो उसको पाठक कहेंगे। वह जो पृथ्वी को धारण करता हो उसको धरणीधर कहते हैं। वह जो बराबर तपस्या करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तपस्वी। वह जो विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? अध्यापक। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसके लिए एक शब्द क्या है? शाक्त। वह जो शिव संबंधी या शिव संप्रदाय के नियमों का पालन करता है उसको हम शैव कहते हैं। वह जो सांप पकड़कर पालता है या तमाशे दिखाता है उसके लिए एक शब्द क्या है? सपेरा। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिला है उसको राजस्व कहा जाता है। सूर्य के अस्त होने का समय संध्या काल। सूर्य जिस स्थान या पर्वत के पीछे से निकलता है उसको हम उदयाचल कहते हैं। सूर्य निकलने का समय सूर्योदय काल कहलाता है। सूर्यास्त के ठीक पहले और ठीक बाद का समय अति संध्या कहलाता है। सूर्योदय से 9 बजे सुबह तक का प्रहर जो है प्रातः काल कहलाता है। सूर्योदय से पहले का समय उषा काल कहलाता है। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय कहलाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हम हरावल कहते हैं। सेना का संचालक, इसके लिए एक शब्द क्या है? सेनापति। सब कालों में होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? सार्वकालिक। यात्रा करने वाले के लिए एक शब्द यात्री। यात्रियों के लिए धर्मार्थ बना हुआ घर जो है धर्मशाला कहलाता है। युग का निर्माण करने वाला युग निर्माता कहलाता है। युद्ध करने की जो प्रबल इच्छा है इसके लिए एक शब्द क्या है? युयुप्सा। युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखने वाला या करने वाला युयुप्सु कहलाता है। युद्ध में जीता हुआ दास ध्वजाहत कहलाता है। युवा या युवती होने की अवस्था को यौवन कहते हैं। यूरोप और भारत से संबंधित तो दोनों को जोड़ देंगे भारोपीय कहलाएगा। यूरोप और एशिया से संबंधित को यूरेशिया कहते हैं। मुर्दे या शव जलाने का स्थान क्या कहलाता है? शमशान। बिना अधिकार पराई वस्तु काम में लाने वाला परिभोक्ता कहलाता है। बिना आयास यानी परिश्रम के अनायास कहलाता है। बिना पलक गिराए उसके लिए क्या शब्द है? अनिमेष या अपलक। बिना हल जोते उगने वाली फसल को अकृष्ट पच्या कहते हैं। बुद्धि द्वारा ग्रहण किए जाने योग्य के लिए एक शब्द क्या है? बुद्धिग्राह्य। बुरी लत स्वभाव या आदत वाले के लिए एक शब्द क्या है? दुर्व्यसनी। बुरी संगत में रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? कुसंगी। बुरे आचरण या चरित्र वाले के लिए दुष्चरित्र। बेटी का पति जमाता कहलाता है। बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम स्थान क्या कहलाता है? कुंज कहलाता है। पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द क्या है? पार्वती। पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसके लिए एक शब्द क्या है? अधित्यक्या। और पर्वत के नीचे की समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या है? उपत्यक्या। पर्वत के पाद प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र तराई कहलाता है। पशुओं का या पशुओं के जैसा आचरण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? पाश्विक। पसीने से उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द क्या है? स्वेदज। पांचाल प्रदेश की राजकुमारी के लिए एक शब्द क्या है? पांचाली। पानी में डूबकर चलने वाली नाव को पनडुब्बी कहते हैं। जो सरों में जन्मता हो, तो यहाँ पर सरों का मतलब क्या है? सरोवर या तालाब। तो जो सरों में जन्मता उसके लिए एक शब्द क्या है? सरसिज। जो सर्वज्ञ पुराण उपनिषद शास्त्र का ज्ञान रखता हो उसके लिए एक शब्द है ज्ञानी। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो उसके लिए एक शब्द है अप्रकाशित। जो सव्य यानी बाएं हाथ से काम करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? सव्यसाची। 3 नदियों गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम स्थल है उसके लिए एक शब्द क्या है? त्रिवेणी या संगम। तीनों फलों आंवला हर्रा बहेड़ा का मिश्रण क्या कहलाता है? त्रिफला कहलाता है। 3 युगों में होने वाला त्रियुगी। 3 लोक आकाश पृथ्वी और पाताल के लिए एक शब्द क्या है? त्रिलोक या त्रिभुवन। 3 वेदों को जानने वाला त्रिवेदी। 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों का योग जो होता है उसको हम समास कहते हैं। जो 2 बार जन्म लेता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? द्विज। जो 2 या 2 से अधिक भिन्न तत्वों या जातियों के संसर्ग से उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? संकर। जो द्वार की रक्षा करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? द्वारपाल। जो निंदा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है? निंदनीय। जो नियमानुकूल ना हो उसके लिए एक शब्द है अनियमित। जो निरंतर कई वर्षों से चलता रहे या होता रहे तो उसके लिए एक शब्द है वर्षानुवर्ष। जो निष्फल ना जाए उसके लिए एक शब्द है अमोघ। जो नीचे लिखा गया है उसको क्या कहते हैं? निम्नलिखित। जो नीतिज्ञ व चतुर हो उसके लिए एक शब्द है विदुर।
जो पढ़ना लिखना जानता हो, जिसे अक्षर का ज्ञान हो, उसके लिए एक शब्द है साक्षर। दो या दो से अधिक पर्वतों के बीच का स्थान घाटी कहलाता है। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। धारण करने में जो समस्त होता है उसको हम धार विष्णु कहते हैं। धारण करने वाले को धारक कहते हैं। पद का जो लालची व्यक्ति होता है उसके लिए पद लोलुप कहा जाता है। पद व्यय आदि के विचारों से औरों की अपेक्षा जो छोटा होता है वो कनिष्ठ कहलाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाली विवाहित नायिका के लिए एक शब्द क्या है? परकीया। परंपरा से आई हुई बात के लिए एक शब्द क्या है? परंपरागत। पूरे जीवन काल में इसके लिए एक शब्द का क्या प्रयोग करेंगे? आजीवन। पैरों से पीने वाले के लिए पादप। प्राण यानी श्वास प्रश्वास की गति का क्रमशः दमन को प्राणायाम कहते हैं। प्राण की रक्षा करने वाला प्राणद। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा टट्टू कहलाता है। भारतीय दर्शन में 6 प्रमुख दार्शनिक विचार क्या कहलाते हैं? षड दर्शन या षट शास्त्र कहलाते हैं। भूख से व्याकुल के लिए एक शब्द क्या है? क्षुधातुर। भूविज्ञान का जानकार भूगर्भवेत्ता या भूगर्भ शास्त्री कहलाता है। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक कहलाता है। मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान अंतर्ज्ञान कहलाता है। माया संबंधी या माया के रूप में होने वाला मायावी कहलाता है। शरीर के पीछे का घाव पक्षाघात कहलाता है। शासकीय अधिकारियों का शासन, इसके लिए एक शब्द क्या है? नौकरशाही। शिशु संबंधी या शिशुओं की अवस्था से संबंधित शैशव कहलाता है। सफेद कमल के लिए एक विशेष शब्द क्या है? पुंडरीक। सिक्के ढालने का कारखाना टकसाल कहलाता है। सूक्ष्म होने की दिव्य शक्ति को अणिमा कहते हैं। सूर्य का कर्क रेखा से दक्षिण की ओर जाना दक्षिणायन कहलाता है। सूर्य का मकर रेखा से उत्तर जाना उत्तरायण कहलाता है। सूर्य की लालिमा दिखने का समय अरुणोदय काल कहलाता है। सेना के किसी एक अंग की अधिकता अन्व्याय कहलाती है। जो जोता या बोया ना गया हो उसके लिए कृष्ट या आकृषित शब्द का प्रयोग होता है। जो टूट ना सके उसके लिए अटूट। जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसके लिए एक शब्द क्या है? प्रत्युत्पन्न। जो ढका ना हो उसके लिए एक शब्द है अनावृत। जो तत्व को जानता हो उसके लिए तत्वज्ञानी या तत्वविद शब्द का प्रयोग करेंगे। जो तर्क के आधार पर सिद्ध हो उसको हम तर्क संगत कहते हैं। जो तर्क के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तार्किक। जो तर्क से सिद्ध ना हो सके उसके लिए अतर्क्य। जो मानव के योग्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अमानुषिक। जो मार्ग पार करने पर दुखमय प्रतीत हो उसके लिए एक शब्द क्या है? दुर्लभ्य। जो मुकदमे का बचाव कर रहा हो उसको हम प्रतिवादी कहते हैं। जो अपने पैर से चल रहा हो उसके लिए एक शब्द पैदल है। जो अपने वीर को गिरने ना दे उसके लिए एक शब्द क्या है? ऊर्ध्वरेता। जो अपने ही नाम से प्रसिद्ध हो उसका लिए एक शब्द है स्वनाम धन्य। जो अभियोग लगाए या शिकायत करे उसके लिए एक शब्द क्या है? अभियोगी। जो अश्व यानी घोड़े का आरोही हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अश्वारोही। जो असत्य ना बोले या सत्य भाषण करे उसके लिए एक शब्द क्या है? सत्यवादी। जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए एक शब्द मितव्ययी, कंजूस या कृपण। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप चुन सकते हैं। जो कम जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अल्पज्ञ। जो कर्तव्य से च्युत हो यानी युक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कर्तव्यच्युत। जो कला जानता है या कला की रचना करता है उसके लिए एक शब्द है कलाविद या कलाकार। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अद्वितीय। जिसके संबंध में संदेह हो उसको संदिग्ध कहेंगे। जिसके सर पर चंद्रमा हो तो उसके लिए एक शब्द क्या है? चंद्रशेखर। जिसने अनेक विषयों का ज्ञान सुना और स्मरण कर लिया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुश्रुत। जिसने अभी विवाह न किया हो उसके लिए एक शब्द क्या है? कुंवारा। जिसने अभी हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उसके लिए एक शब्द है सदः प्रसूता। जिसने इंद्रियों पर विजय पा लिया हो उसके लिए एक शब्द है जितेंद्रिय। जिसने ऋण चुकरा दिया हो उसके लिए एक शब्द है उर्ऋण। जिसने ऋण दिया हो उसके लिए एक शब्द है उत्तमर्ण। जिसने चेतना ना हो उसके लिए एक शब्द है अचेतन। और जिसमें तेज ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? निस्तेज। जिसके 2 पैर हो उसके लिए एक शब्द है द्विपद। जिसके 2 रंग हो दुरंगा। जिसके पान करने का निषेध हो वो अपेय होता है। जिसके पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है? पारदर्शी या पारदर्शक। जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसके लिए एक शब्द है करोड़पति। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है अकिंचन। जिसके पास कोई रोजगार नहीं उसके लिए एक शब्द है बेरोजगार।
जिसके पास 3 नेत्र हैं, जो शिव के लिए कहा जाता है उसको हम त्रिनेत्र कहते हैं। जिसके पास लाख रुपए की संपत्ति हो उसको लखपति। जिसके पास शक्ति का अभाव हो उसके लिए एक शब्द क्या है, निर्बल। जिसके पेट में बच्चा हो या गर्भ में बच्चा हो उसके लिए गर्भवती या गर्भिणी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसकी जीविका अनिश्चित हो उसके लिए आकाश वृत्ति का प्रयोग करते हैं। जिसकी जीविका निश्चित हो उसके लिए एक शब्द क्या है, सुवृत्ति। जिसकी जीविका बुद्धि के काम से चलती हो उसके लिए एक शब्द क्या है, बुद्धिजीवी। जिसकी जीविका ब्याज पर दिए हुए धन से चलती है उसको सूदखोर कहते हैं। जिसकी बाहें लंबी हो उसके लिए दीर्घबाहु शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसकी बुद्धि कुशा की नोक के समान तीखी या तेज हो उसके लिए कुशाग्र बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जिसकी बुद्धि मंद हो उसके लिए मंद बुद्धि। जिसके आने की तिथि न ज्ञात हो उसको हम अतिथि कहते हैं। जिसके एक ही आंख हो उसके लिए एक शब्द क्या है, एकाक्ष। जिसकी कोई संतान ना हो उसके लिए एक शब्द है निःसंतान। जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसके लिए एक शब्द है क्षितिज। जहां राजा निवास करता हो उसके लिए एक शब्द है राजप्रसाद या राजमहल। जहां से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसके लिए एक शब्द है चौराहा। जहां से शब्द होता हो वहीं से बाण मारने वाला शब्दवेदी या शब्द भेदी। जहां रानी निवास करती हो उस स्थान को रनिवास कहते हैं। जान से मारने की इच्छा को जिंघासा कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है, जिज्ञासु। जाने अनजाने गर्भिणी स्त्री से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को अपविद्ध कहते हैं। जिसकी स्त्री की शादी ना हो इसके लिए एक शब्द क्या है, कुंवारी। जिस जानवर का कोई मालिक ना हो उसके लिए एक शब्द है अन्ना। किसी विषय में दक्षता प्राप्त करने वाले के लिए एक शब्द है प्रणम्य। किसी विषय में दूसरे से मत ना मिलना मतभेद कहलाता है। क्षमा करने वाला व्यक्ति क्षमाशील। गर्भ में बालक की हत्या को भ्रूण हत्या कहते हैं। गहरी नींद में सोया हुआ के लिए एक शब्द क्या है, सुषुप्त। गांव से संबंधित के लिए एक शब्द है ग्रामीण। गांव की वह सभा जिसमें 5 लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं उसे पंचायत कहते हैं। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला कहलाता है। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। ग्रह बसाकर रहने वाले के लिए शब्द क्या है, गृहस्थ। किसी की जमानत करने वाले के लिए शब्द है प्रतिभू। किसी के अनिष्ट हेतु उपाय करना षड्यंत्र कहलाता है। किसी को जांचने परखने की प्रक्रिया परीक्षण। किसी को जीतने की चाह जिगीषा कहलाती है। किसी को दोषारोपण करके छेड़ना छीटाकसी कहलाता है। किसी क्षेत्र में स्थित या सीमित रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है, क्षेत्रीय। किसी गाय का प्रथम बार गर्भधारण करना अथवा गर्भाधान के लिए साँड़ का गाय के निकट जाना उपसर कहलाता है। किसी गूढ़ विषय की बृहद टीका को भाष्य कहते हैं। किसी ग्रंथ या रचना का टीका करने वाले को टीकाकार कहा जाता है। किसी चीज पर आसक्त ना होने की दशा अनासक्ति कहलाती है। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है, इच्छुक। एक व्यक्ति की शासन सत्ता की विचारधारा को अधिनायकवाद कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को तानाशाही कहते हैं। एक से अधिक पत्नी रखने की प्रथा को बहुपत्नीत्व प्रथा कहते हैं। एक से अधिक बातों में से कोई एक के लिए विकल्प शब्द का उपयोग करते हैं। एक से अधिक माताओं से पैदा हुए भाई को अन्योदर कहा जाता है। एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांट देना विकेंद्रीकरण कहलाता है। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसको आमरण व्रत कहते हैं। आधे से अधिक लोगों को मिलाकर एक राय बहुमत कहलाती है। किसी विशेष समय में संबंध न रखने वाले को आपर्तुक कहते हैं। किसी विषय का जिसको विशेष ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द क्या है, विशेषज्ञ। किसी विषय के आरंभ में मोटी मोटी बातें करना ककहरा। चैतन्य स्वरूप की माया को चिद्दिलाश कहते हैं। चोरी के लिए मकान की दीवार में किए गया बड़ा सा छेद सेंध कहलाता है। चोरी छुपे और चुंगी शुल्क आदि दिए बिना माल लाद कर बेचने वाला तस्कर कहलाता है। चौड़ा या फाड़ा हुआ विदीर्ण। चौथे दिन आने वाला ज्वर चौथिया कहलाता है। 14 से 16 वर्ष के बीच की नायिका को वया संधि कहते हैं। चौपायों के बांधने का स्थान थान कहलाता है। 6 महीने का समय छमाही।
जिसका विश्वास किया जाए उसके लिए एक शब्द क्या है, विश्वस्त या विश्वास पात्र। जिसका शरीर बहुत छोटा उसके लिए एक शब्द है वितनु। जिसका समर्थन किया गया हो उसके लिए एक शब्द है समर्थित। जिसका समाधान या उपचार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुशाध्य। जिसका संबंध किसी एक ही देश से हो उसको एक देशी कहेंगे। जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के करते समय थोड़े ही प्रयास से हो जाए उसको आनुषंगिक कहते हैं, यानी एक साथ ही जो है दो काम का हो जाना, साथ साथ हो जाना। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसके लिए एक शब्द है क्षिप्रहस्त। जिसका हृदय उदार हो उसके लिए उदार हृदय। जिसकी अपेक्षा व चाह ना हो उसको अनपेक्षित कहते हैं। छत में टांगने वाले शीशे का कमल या गिलास जिसमें मोमबत्तियां जलती हैं उसको फानूस कहा जाता है। 6 महीने पर होने वाले के लिए षटमासिक। छात्रों के रहने के स्थान को छात्रावास कहते हैं। छिपने या ढकने का कार्य आवेष्टन कहलाता है। छिपे वेश में रहना छद्मवेश। छोटे भाई से पहले बड़े भाई का विवाह होना सुवेश। छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाले के लिए एक शब्द क्या है, छिद्रान्वेषी। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। जड़ से चोटी तक को आमूल चूल कहते हैं। जन साधारण के गीत को लोकगीत कहा जाता है। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम छिद्रान्वेषण कहलाता है। किसी टूटी हुई इमारत का शेष भाग जो है भग्नावशेष कहलाता है। किसी टूटी फूटी वस्तु का फिर से निर्माण पुनर्निर्माण कहलाता है। किसी देवता पर चढ़ाने के लिए मारा जाने वाला पशु उसके लिए क्या है, बलि शब्द का प्रयोग होता है। किसी देश के अंदर होने वाला या उससे संबंध रखने वाला अंतर्देशीय। किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले वहां रहते आ रहे हैं उनको हम आदिवासी कहते हैं। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का क्रमबद्ध विवरण जो लिखा जाता है उसको इतिहास कहते हैं। किसी पदार्थ या राज्य का दूसरे पदार्थ या राज्य में मिल जाना विलय। किसी मत या प्रस्ताव के समर्थन करने की क्रिया को अनुमोदन कहते हैं। उपकार करने वाले के लिए शब्द क्या है, उपकारी। उपकार के प्रति किया गया उपकार या भलाई के बदले की गई भलाई को प्रत्युपकार कहा जाता है। ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया हो उसको उत्क्षिप्त कहते हैं। ऊपर की ओर जाने वाले के लिए ऊर्ध्वगामी। ऊपर चढ़ने वाले को आरोही। ऋण के बदले धरोहर के रूप में रखा गया दास जो है अहितक कहलाता है। ऋण न चुकाने वाले के लिए नादिहंद शब्द का प्रयोग करते हैं। ऋषि का कहा हुआ वचन को आर्ष वचन। ऋषि निर्मित अथवा कथित के लिए एक शब्द क्या है, आर्ष। एक क्षुद्र रोग जिसमें 4-5 फुड़िया पास पास निकलती हैं उसको कच्छपिका कहते हैं। जिसकी घोषणा की गई हो उसको घोषित कहा जाता है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती उसके लिए एक शब्द क्या है, अचिंतनी या अचिंता। जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसके लिए एक शब्द है निर्मूल। जिसकी जानकारी बहुत अधिक हो उसको विज्ञ कहते हैं। जिसके 4 पैर हों उसके लिए चतुष्पद। जिसके चित्त में पाप करने की भावना हो उसको पाप वेत्ता कहते हैं। जिसके 6 मुख हों जैसे कि कार्तिकेय तो उसके लिए एक शब्द क्या है, षड़मुखी। जिसके जोड़ का कोई या मुकाबले का कोई ना हो उसके लिए एक शब्द है बेजोड़। जिसके टुकड़े ना हो सके उसके लिए अखंड। जिसके दख मुख या आनन हो उसके लिए एक शब्द है दशानन। जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करता हो उसके लिए एक शब्द है विधर्मी। जो अपने निश्चित स्थान से डिग गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, च्युत। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसके लिए एक शब्द है आत्मनिर्भर। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत। जो कष्ट को सहन कर सके उसके लिए एक शब्द है कष्ट सहिष्णु। जो कहा गया उसके लिए कथित। जो कहा ना गया हो उसके लिए एक शब्द है अकथित। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अकथनीय। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्यागत। जो कानून के अनुकूल हो या विधि के अनुकूल हो उसके लिए एक शब्द क्या है, विधि सम्मत। जो सभी को प्रिय हो उसके लिए एक शब्द क्या है, सर्वप्रिय। जो समय पर ना हो आशमाइक। तीनों गुण यानी सत्गुण, रजगुण, तमगुण, इनको एक साथ क्या कहते हैं, त्रिगुण कहते हैं। तीनों दोष जिसमें वात पित्त कफ हो इसके लिए त्रिदोष का प्रयोग करते हैं। दिन में कम दिखाई देने वाला रोग दिनौंधी कहलाता है। दिल खोलकर या खुले हाथ से खर्च करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, मुक्त हस्त। दिल खोलकर कहना या गाना मुक्तखंड कहलाता है। दीवार पर बने हुए चित्र को भित्त चित्र कहते हैं। दुख देने वाले के लिए एक शब्द क्या है, दुखद। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का फल कर्म विपाक।
पुलिस की बड़ी चौकी को थाना कहते हैं। पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी थानेदार। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान को रंगरूट कहा जाता है। पुस्तक के अंत में जोड़ा गया अंश जो है उंडुक या परिशिष्ट कहलाता है। पुस्तक या लेखन की हस्तलिखित प्रति जो होती है उसको हम पांडुलिपि कहते हैं। पूजा या यज्ञ करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या है, युयुच्छु। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कोण कहते हैं। मास की किसी पक्ष की 12वीं तिथि क्या कहलाती है, द्वादशी। मास की छठी तिथि को षष्ठी कहते हैं। वह नायिका जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या है, प्रवृत्य पतिका। वह भूमि जो पहले कभी न जोती गई हो उसके लिए एक शब्द है अकृष्ट पूर्वा। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसको चंद्रमास कहते हैं। वह यंत्र जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है उसके लिए एक शब्द क्या है, अणुवीक्षण, या इसको हम जो है सूक्ष्मदर्शी भी कह सकते हैं। वीणा है जिसके हाथ में वह देवी वीणा पाणी जो कि सरस्वती जी का पर्यायवाची है। वृष्टि का अभाव यानी वर्षा ना होने के लिए एक शब्द क्या है, अनावृष्टि। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाला शत्रुघ्न। शत्रुओं को मार डालने वाले के लिए एक शब्द क्या है, शत्रुघ्न। शत्रुओं को हत करने वाले के लिए एक शब्द है शत्रुहंता। शरण में आया हुआ के लिए एक शब्द है शरणागत। मास के किसी पक्ष की 5वीं तिथि को पंचमी कहेंगे। मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि को अमावस्या कहा जाता है। मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। मिठाई बनाकर बेचने वाला हलवाई। मीठा बोलने वाले के लिए मिष्ट भाषी। मृग की आंखों के समान स्त्री, मृगनयनी इसके लिए एक शब्द होगा। मेघ से आच्छादन या घिरा हुआ के लिए मेघाच्छन्न। यज्ञ करने और कराने वाला व्यक्ति याज्ञिक कहलाता है। यह सिद्धांत की देवता बहुत से हैं और उनकी उपासना की जानी चाहिए, ये बहुदेववाद कहलाता है। वह नायिका जिसके पति परदेश में हो उसके लिए एक शब्द क्या है, प्रोसित पतिका। 2 वेदों को जानने वाले के लिए एक शब्द है द्विवेदी। परंपरा से कही हुई या बात या उक्ति अनुश्रुत कहलाती है। परंपरा से संबंधित बात पारंपरिक। परंपरा से सुना हुआ आनुश्राविक। परंपरा से सुनी हुई बात को अनुश्रुति कहते हैं। परलोक से संबंधित को पारलौकिक कहा जाता है। परित्यक्ति विधवा नायिका जो अन्य पुरुष से विवाह करे उसके लिए एक शब्द क्या है, पुनर्भू। परित्यक्त्या या विधवा स्त्री के द्वारा स्वेच्छा से अन्य पुरुष के विवाह से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र को पौन भर्व पुत्र कहते हैं। पर्वत आदि की ऊंचाई का पता लगाने वाला अभियान दल पर्वतारोही दल कहलाता है। और पुत्री का जो पुत्र होता है उसको क्या कहते हैं, दौहित्र कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने काफी सारे महत्वपूर्ण एक शब्द देखे। नेक्स्ट सेशन में यानी अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।